कोई डाउट हो या कंसेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेईई नेट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप में। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के पश्चात अपने फ़ोन नंबर से इजीली इसे साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फिलो ऐप 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इट इज़ सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क फिलो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक ऑफ इंडिया पर। मैं सुभाष कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम स्टेनोग्राफर से संबंधित स्किल टेस्ट के बारे में, कौन सा फॉन्ट आएगा, बैक स्पेस का यूज होगा या नहीं होगा, अल्ट की का यूज होगा या नहीं होगा और रिटर्न मार्क्स कब तक अपडेट होंगे, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रिटर्न मार्क्स के बारे में। तो आप लोगों को बता दो कि रिटर्न मार्क्स 15 से 20 दिन के पश्चात आपके SSO ID पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिटर्न मार्क्स आपके SSO ID पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी सामान्यतया बोर्ड कम से कम 15 से 20 दिन का समय लेता है रिजल्ट घोषित करने के बाद में रिटर्न मार्क्स को SSO पर अपलोड करने के लिए। तो 15 से 20 दिन के समय के पश्चात SSO ID पर आपके रिटर्न के मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे। अब देखो, दूसरी अपडेट आपको लोगों को बता देता हूं, जो आप लोगों को पता भी होगी कि बोर्ड ने कैविएट जो रिजल्ट जारी किया था उस पर कैविएट दायर कर दी है। यानी कैविएट लगाने से ऐसे होता है कि डायरेक्ट स्टे नहीं आता है। और वैसे जो भी स्टेनोग्राफर भर्ती पर जो भी रिट लगी हुई है वो कोई सी भी ज़्यादा दमदार नहीं है। उन रिट के आधार पर स्टे तो वैसे भी नहीं आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बोर्ड ने कैविएट दायर कर दी है, इसका आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, यानी स्टे नहीं आएगा। तो आप लोग अपने स्किल टेस्ट की तैयारी निरंतर जारी रखें। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में ये चलता रहता है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई रोल नंबर बनने में ऐसे मिस्टेक कर दी, तो क्या मेरे 5 मार्क्स काटे जाएंगे या नहीं काटे जाएंगे। देखो, यदि आपने आगे पीछे आगे जीरो लगा के रोल नंबर फिल नहीं किया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके जो रोल नंबर है वहाँ आपने सही भर दिए, चाहे जीरो नहीं लगाया हो, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अन्यथा कोई छोटी मोटी मिस्टेक में बोर्ड 5 मार्क्स काट सकता है। तो जब रिटर्न मार्क्स रिटर्न मार्क्स अपलोड किए जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन तब तक आप लोग अपने स्किल टेस्ट की तैयारी करें, मन में ऐसे विचार बिल्कुल भी नहीं लाए। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो, स्किल टेस्ट के बारे में कि क्या कौन सा फॉन्ट आएगा, बैक स्पेस का यूज होगा या नहीं होगा, अल्ट की का यूज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि बोर्ड सबसे पहले तो देखो ये बता देता हूं कि बोर्ड जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में एक गाइडलाइन जारी करेगा। उस गाइडलाइन में बिल्कुल सब कुछ दिया हुआ होगा कि किस प्रकार से स्किल टेस्ट होगा, कौन सा फॉन्ट आएगा, बैक स्पेस का यूज होगा या नहीं होगा, अल्ट की का यूज होगा या नहीं होगा। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी पूछते हैं PH वाले। तो देखो, PH वाले स्टूडेंट्स के लिए देखो बोर्ड से यही जानकारी मिली थी कि हम इसके संदर्भ में गाइडलाइन जारी करेंगे। लेकिन जहां तक है PH की टाइपिंग और स्किल टेस्ट विद्युत विभाग भर्ती में भी हुआ था, तो 99% है कि आपको स्टेनोग्राफर में टाइपिंग और स्किल टेस्ट आपसे भी करवाया जाएगा। यानी PH स्टूडेंट को भी स्किल टेस्ट और टाइपिंग देनी होगी ही होगी। तो आप लोग भी अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो, कौन सा फॉन्ट आएगा हिंदी में और कौन सा फॉन्ट आएगा इंग्लिश में। तो देखो, हिंदी में फॉन्ट की बात करते हो, हिंदी में आप कुर्तीदेव फॉन्ट और डेविल्स 010 समझ गए। हिंदी का फॉन्ट कौन सा होगा, या तो कुर्तीदेव या डेविल्स 010, दोनों सेम फॉन्ट है, सेम ही प्रकार से टाइपिंग होती है। तो डेविल्स 010 या कुर्तीदेव पे आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी वाले के लिए। और इंग्लिश में देखो, आप कौन सा फॉन्ट आएगा, इंग्लिश में देखो फॉन्ट आएगा कैलिबरी। तो कैलिबरी फॉन्ट पे आप अपनी प्रैक्टिस करें। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो, बैक स्पेस की, कि बैक स्पेस का यूज होगा या नहीं होगा।
तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बैक स्पेस का यूज होगा और ओनली वन वर्ड बैक स्पेस ही अलाउ है। यानी वन वर्ड का मतलब है जैसे यदि आपने इंटर प्रेस कर दिया, जैसे आपने लिख दिया कि राम लिखा है, तो यदि आपने इंटर प्रेस कर दिया तो आप राम को एडिट नहीं कर सकते। और यदि आपने इंटर प्रेस नहीं किया है, RAM ही लिखा है, तो आप एम को भी आप एडिट कर सकते हो, ए को भी एडिट कर सकते हो और आर को भी एडिट कर सकते हो। लेकिन एंटर प्रेस करने के बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे, यानी वन वर्ड बैक स्पेस का ही यूज होगा। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो अल्ट की का यूज होगा या नहीं होगा। तो देखो हिंदी टाइपिंग में अल्ट की वाले वर्ड नहीं आएंगे, यानी अल्ट की वाले आपको ना तो देखो स्टेनो डिक्टेशन करते समय यूज होगा, नहीं आपको टाइपिंग करते समय, यानी ऐसे वर्ड डिक्टेशन में नहीं आएंगे जिनमें आपको अल्ट की का यूज करना पड़े, तो अल्ट की का यूज नहीं होगा। लेकिन यदि आप देखो जो नॉर्मल वर्ड है उनके आप अल्ट की यानी जो शॉर्टकट है उनको आप याद तो रखो। आपको अपनी जो प्रैक्टिस है वह बिल्कुल 100% करनी है। और दोस्तों आप अपनी प्रैक्टिस निरंतर जारी रखो, बिना कोई सोच विचार करके आप अपना पूरा फोकस प्रैक्टिस पे ही लगा दो। तो दोस्तों अब आप अपनी प्रैक्टिस निरंतर जारी रखो। इसके बारे में और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आपकी इच्छा हो तो लाइक करो, अन्यथा डिसलाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।